नेक्स्ट डे इंडिया पाकिस्तान का मैच था एंड आई हैड टू गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस हु इज़ आवर थर्ड कैटेगरी, गॉड्स फकिंग मिस्टेक। इसका नाम है छोटा, इसको छोटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी हाइट छोटी है, बट दैट्स इररेलेवेंट। इसके घर पहुंचा, मैंने कहा आंटी कहाँ है? आंटी कह रही बेटा वो छत पे एक्सरसाइज कर रहा है। जब आंटी ने बोला वो ना एक्सरसाइज कर रहा है, मैं समझ गया कुछ अलग चुतियाब चल रहा ऊपर। मैं गया, ये दोपहर को 12 बजे की धूप में छत पे नंगा लेटा हुआ, नीचे जैम लगा के। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है? कह रहा ब्रो लड़की तो कुछ करेगी नहीं, सोच रहा हूँ मक्खी से ही करा लो। अच्छा कुछ लोग इमेजिन भी कर रहे हैं, बढ़िया है। और ये कौन सा इमेजिनेशन है कि जैम को देख के ओ क्या हो रहा है? बैड। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा यार प्लीज़ भाई अभी चद्दर लपेट और नीचे चल। कह रहा नहीं अभी चल रहे, अभी मक्खी आएगी, अभी मक्खी आएगी। मैंने कहा यार तू नीचे चल। मैं ऐसे नीचे ले गया, इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू हुआ, इनिंग्स ब्रेक आई और इसकी ठरक जागी फिर से। मुझे बोला यार भाई वो रात को भाभी क्या कह रही थी? मैंने क्या कह रही थी? कहता वो नाक पे पिंपल और ये वो। मैंने कहा अरे कुछ नहीं कह रही थी। कह रहा बता ना। मैंने कहा वो कहती है नाक पे पिंपल का मतलब है somebody has a crush on you, और होठ पे पिंपल यानी somebody wants to kiss you। कह रहा भाई if I have a pimple on my dick that means somebody wants to fuck me। मैंने कहा oh fuck boy, if you have a pimple on your dick that means you have fucking STD bastard। अब ये ठरकी के साथ साथ गवार भी है। इसने 10 सेकंड का पॉज लिया, STD ISD कॉल। भाई that means somebody from outside Delhi wants to। मैंने कहा ओ भाई साहब, मैंने कहा वैभव देख अगर तू इसे STD समझाने लगा तो तेरी पेशेंस और इनिंग ब्रेक दोनों खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ भाई STD मीन समबडी फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली वांट्स टू फक यू। कह रहा भाई बहुत बढ़िया। अब ये मेरे को दिन में 1-2 बारी फ़ोन कर लेता था, 15 दिन हो गए इसका फ़ोन नहीं आया। मैंने इसको फ़ोन किया, इसने फ़ोन नहीं उठाया। मेरे को लगा पता नहीं क्या हुआ, मैं इसके घर गया। मैंने कहा आंटी कहाँ है? आंटी कहती बेटा 1 हफ्ते से कमरे के अंदर पड़ा हुआ है, बाहर नहीं आता, बोलता है खाना डाल के दे दो, खाना डाल के दे दो, मैं बाहर नहीं आऊँगा। अब मैं अंदर गया, मैंने इसके रूम का दरवाज़ा खोला, एकदम से आ गई इसके अंदर आत्मा। तू चला जा यहाँ से, तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैंने कहा क्या हो गया, एकता कपूर के सस्ते एक्टर? कह रहा वो दिन याद है मैच वाला? मैंने कहा बिल्कुल। कह रहा हम छत पे थे? मैंने कहा बिल्कुल थे। कह रहा मक्खी बैठी थी? मैंने कहा नहीं बैठी थी। कह रहा मक्खी तो बैठी थी। मैंने कहा ठीक है भाई बैठी थी। कह रहा उसने काट लिया। मैंने कहा फिर? कह रहा फिर मेरे पिंपल हो गया। मैंने कहा फिर? कह रहा तूने बोला समबडी फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली वांट्स टू फक मी। मम्मी पापा बाहर गए थे शादी में और हमारी मेड है वो बाहर गाँव से है। मैंने कहा फिर? कह रहा कर दिया। मैंने कहा बे चूतिया शाइनी है ऊजा, कह रहा दिमाग तो नहीं खराब? कह रहा कहानी ख़त्म नहीं होगी। मैंने फिर? कह रहा उसके बाद मेरे बहुत सारे पिंपल हो गए और डॉक्टर ने बोला यू हैव STD विच मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। मैंने कहा ओह। मैंने फिर से दोबारा बाबा रामदेव वाली सांस ली और मैंने कहा यार भाई आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो दिस विल हैपन। और ये कह रहा है तू चला जाए यहाँ से और मैं तो को ब्लॉक कर दूंगा, मेरी ज़िंदगी में कभी मत आइयो, और जाते जाते एक बात याद रखियो भाई तू बड़ा पैंचो है। तो मैं वहाँ से गया, मैंने कहा चलो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अब इसको STD हुई, STD होने के बाद इसको 2 महीने के लिए ये बन गया PM फंड, मतलब किसी को नहीं पता कहाँ है, एकदम गायब। फिर 2 महीने बाद इसकी मम्मी का फ़ोन आया, मेरे को बोलती है बेटा घर आ जाओ, ये आ गया है और इससे बात कर लो और ये वो करके, और हमारे को पता लगा हमने मेड को भी निकाल दिया है ये वो करके। मैंने कहा चलो ठीक है मैं जाता हूँ। मैं इसके घर पहुँचा, वहाँ जाके पता लगा मेड के निकाले जाने से सबसे ज़्यादा दुख इसके पापा का हुआ है। तुम्हारी सोच ही गिरी हुई है, तुम्हारी सोच और GDP में कोई फ़र्क नहीं है। उसके पापा को दुख इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें घर का काम करना पड़ रहा है। तो आंटी कह रही है बेटा वो ना जादू टोना करती थी, हमारा लल्ला है ही इतना खूबसूरत, पेप्सी पी रहा था नाक से बाहर आ गई। आंटी कह रही है शादी कराओ इसकी, घर में बहू आएगी माहौल बदलेगा। कह रहा हाँ मम्मी शादी कराओ, तो ही तो रिक्वायरमेंट है, एक लड़की की सुंदर शक्ल और दहेज में कार चाहिए ऑडी। मैं कुछ बोलता, इसकी बहन बोल पड़ी भैया एक बार देख तो लो अपनी बॉडी। आंटी कह रही क्यों, क्या कमी है हमारे लल्ला में? मैंने कहा आंटी खुद एक कमी नहीं है, कमी तो आप उसमें ढूंढोगे जो पूरा हो, ये तो खुद एक कमी है। कह रहा हो भाई तुझे नहीं पता हमारे यहाँ ना दूल्हा बिकता है। मैंने कहा भाई तुझे पता भी है, तू कैसा दिखता है? तेरी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, दहेज देना ना पड़ जाए। और इसकी बहन ज़ोर से हंसी और इसकी मम्मी ने मार दिया बहन के चांटा। मैंने कहा यार ये क्या हुआ? बोल तो मैं रहा था आंटी ने उसको क्यों मारा? कह रहा यार इनकी ना आपस में नहीं बनती। मैंने कहा मतलब? कह रहा यार वो कहावत है ना, 2 औरतों की आपस में नहीं बन सकती, इनका वही हाल है। मैंने कहा क्यों?
कह रहा यार बचपन से ही ना मम्मी मुझे ज़्यादा प्यार करती हैं और मेरे को मिलते थे नाश्ते में पराठे, ओए होए होए गोभी आलू, और इसको मिलते थे रात के ठंडे चावल। मैंने कहा क्यों, गोद ली थी या पापा ने बाहर से निकाली है? कह रहा नहीं यार इनकी स्टार्टिंग से नहीं बनती। कह रहा वो छोड़, तू ये देख लड़की की फ़ोटो, इसका रिश्ता आया क्या, कैसी है? मैंने कहा लड़की तो बहुत सुंदर। कहता कि एक काम करेगा यार। मैंने कहा बोल। कहता तू इससे ना मैं बन के बात कर ले। मैंने कहा यार आवाज़ पहचान जाएगी। कहता नहीं 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 मैंने कभी इससे बात नहीं करी, तो एक बारी बात कर ले, मैं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ। मैंने लड़की से 2 मिनट बात करी और मैं समझ गया ये दोनों हैं मेड फॉर ईच अदर। मैंने पूछा हाय हाउ आर यू, वेयर हैव यू डन योर स्कूलिंग फ्रॉम? कह रही है कैनवेड। मैंने कहा दैट्स नाइस, वाओ, सो व्हेन डिड यू कम बैक टू इंडिया? कह रही नहीं नहीं ये दिल्ली में ही है, केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय को केवी तक तो सुना सा, ये भैंचो कैनवेड क्या है? कह रही और आप कहाँ से? मैंने कहा डीपीएस। कह रही वाओ दिल्ली पब्लिक स्कूल? मैंने कहा नहीं नहीं मेहरौली में दयानंद प्राइवेट स्कूल। फ़ोन रखा। कह रहा यार लड़की में ना एक दिक्कत है। मैंने क्या? कह रहा लड़की ईस्ट दिल्ली से है। मैंने कहा तो? कह रहा तुझे नहीं पता क्या? मैंने क्या? कह रहा है ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली वालों को ना वीज़ा चाहिए साउथ दिल्ली आने के लिए। मैंने कहा और तुम्हें वहाँ जाना हो तो? कह रहा है हमारे लिए ऑन अराइवल है। मैंने कहा भाई तू मेहरौली रहता है, साउथ दिल्ली का गाजियाबाद है वो। एनीवे कैसे तैसे करके इसकी शादी हुई और ये चला गया लंदन हनीमून पे। अब वहाँ से वापस आया, मैंने उसको फ़ोन किया। मेरे को कहता है कि भाई घर आ जा। मैंने कहा मेरे वर्जिन अटलांटिक है तो कैसा ये तो बता। कह रहा नहीं तू घर आ जा पहले, मम्मी पापा बाहर गए हुए और बीवी मायके गई है। मैंने कहा तू अकेला है? कह रहा हाँ। मैंने कहा यार फिर नहीं आऊँगा। बोला क्यों? मैंने कहा लास्ट टाइम तू अकेला था तो तेरे अंदर शाइनी ऊर्जा आ गया था, इस टाइम तेरे अंदर करण जोहर आ गया, तू तो मुझे लपेट देगा। कह रहा बकचोदी मत कर, घर आ जा। मैं इसके घर गया। मैंने कहा और कैसा है, भाभी के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्यार व्यार करती है? कह रहा भाई भगवान मानती है, भगवान। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार। अब 3-4 पैक पीने के बाद ना इंसान की असलियत बाहर आती है, वो सच बोलने लगता है। तो इसके अंदर भी यही हुआ है। इसके अंदर आई करण अर्जुन वाली राखी माँ, इमोशनल होकर रोने लगा। मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्या हो गया, तू ठीक है? कह रहा यार बीवी ना किसी और से प्यार करती है। मैंने कहा मतलब? कह रहा उसने मेरे को स्वागरात पे ही बोल दिया था कि आई हैव समवन इन माई लाइफ, और मैंने अपने घर वालों के प्रेशर में आके शादी करी है। मैंने कहा तू तो बोल रहा था भगवान मानती है और ये वो। कह रहा हाँ यार जब ज़रूरत पड़ती है याद करती है, इसलिए बोला भगवान मानती है। मैंने कहा अच्छा भाई इसको भी भैंचोद सटायर भी मारना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको बोला है, मैंने कहा यार तूने अपनी मम्मी से बात करी है? कह रहा मम्मी का नाम मत ले। मैंने क्यों, क्या हुआ? कह रहा वो कहावत याद है 2 औरतों के आपस में नहीं बन सकती? मैंने कहा बिल्कुल तूने बताई थी। कह रहा वो तब तक वैलिड है जब तक तीसरी औरत ना आ जाए। जब से शादी हुई है ना मम्मी और बहन में प्यार बढ़ गया है। उसको मिल रहे हैं नाश्ते में पराठे। मैंने कहा तुझे रात के ठंडे चावल? कह रहा बाबा जी का घंटा। मैंने कहा अच्छा है, मतलब मैंने कहा तेरी बीवी ने तेरी माँ बहन एक कर दी। और एकदम से इसके अंदर आई रेमो डिसूजा की आत्मा, सोफे पे चढ़ा और नाचने लगा, माँ बहन एक कर दी, माँ बहन एक कर दी। मैंने क्या हो गया भाई? कह रहा यार आज से 2 साल पहले ना एक बाबा ने मुझे बोला था कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी माँ बहन एक कर देगी, हम कल बाबा के पास चलेंगे। मैंने कहा पागल तो नहीं है, ढोंगी वोंगी बाबा होते हैं इनके पास नहीं जाना। कह रहा है बहुत फेमस बाबा है भाई, विमल बाबा। मैंने कहा भाई चूतिया, विमल बाबा नहीं निर्मल बाबा। कह रहा है ना 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 ये विमल बाबा हैं, ये विमल पान मसाला खिलाते हैं, बोलते दीवार पे थूको, थूक का रंग देख के बता देते हैं क्या समस्या है। मैं पहुंचा, मैंने कहा यार मतलब आप देख रहे हो यार लोगों के दारू पीने के बाद गोवा शिमला के प्लान बनते हैं, हमारा प्लान कहाँ बन रहा है? बाबा के पास जाने का। मैंने ठीक है, मैं इसके साथ गया, दोस्त है चलो करना पड़ेगा। हम बाबा के पास पहुँचे, बाबा ने दी इसको पुड़िया, इसने खाई, इसने थूका। बाबा ने कहा बेटा यही पुड़िया में मेरी जड़ी बूटी मिलानी है, बीवी को 2 हफ्ते खिलानी है, 2 हफ्ते बाद सब ठीक। वो लड़का गायब। वही हुआ, इसने बीवी को खिलाई पुड़िया। 1 महीने बाद मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ भी वो पुड़िया उड़िया काम आई बाबा की? कह रहा भाई मज़ा आ गया। मैंने क्यों? कह रहा देख बाबा की पुड़िया तो काम नहीं आई, बट बीवी ने जब 2 हफ्ते खाया ना गुटखा तो उसे मज़ा आने लगा और फिर वो कच्चा खींचने लगी। उसके मुंह से इतनी गुटखे की बदबू आने लगी कि वो लड़का खुद ही छोड़ के चला गया। कह रहा जय हो बाबा की। मैंने कहा जय हो बाबा की। आखिरी पड़ाव आता है इसका बच्चा। इसका बच्चा हो गया 5 साल का, इसकी बहन की शादी थी, हम वहाँ सारे पहुँचे और इसका बच्चा ना छोटी छोटी बातें, जैसे सारे बच्चे पकड़ते छोटी छोटी बातें पकड़ता।
अब मैं इसके रूम में गया, मैंने कहा चल यार वो मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया, चले। कह रहा यार मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है ये वो। इसने अपनी बीवी को बोला कि आप मेरी पीठ पे ना ऐसे खड़े होकर एक बारी थोड़ा सा चल लो, मेरे को पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा चल मैं इसको लेके जाता हूँ, तू आ जा। हम बाहर पहुँचे, इसकी मम्मी ने इसके बच्चे से पूछा कहाँ है मम्मी पापा? कह रहा वो तो रूम में मम्मी पापा के ऊपर कूद रही है। मैंने कहा आंटी उसकी पीठ में लगी हुई है, वो लेटा हुआ है और वो उसके ऊपर चल रही है। ये इतना फ्रस्ट्रेट हो गया अपनी लाइफ से, इसने ये भी सुना और इसने देखा। अब क्या होता है, इंसान फ्रस्ट्रेशन में ना गालियाँ देता है। ये गालियाँ नहीं देता, ये नई नई गालियाँ इन्वेंट करता है। इसकी आजकल लेटेस्ट एक गाली चल रही है, मतलब आप गाली सुनना, पता नहीं आपको मज़ा आएगा नहीं आएगा, मुझे बहुत मज़ा आया था पहली बार सुन के। इसने एक गाली निकाली, गांड में छतरी डाल के खोल दूंगा, मोर बना नाचेगा। मतलब गहराई देख रहे हो यार तुम, गांड में छतरी डाल के खोल दूंगा और मोर बना नाचेगा। अब ये जिसको भी मिलता है उसको ये गाली देनी शुरू कर देता है। ऑब्वियसली लाइक आई सेड कि बच्चे बातें पकड़ते, बच्चे ने भी बात पकड़ ली। अब बच्चे के स्कूल में सारे बैठे थे, मैम ने बोल दिया बेटा व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया एंड हु कैन ड्रॉ इट। इसके बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया, वो गया ब्लैक बोर्ड पे, उसने बनाया आदमी, उसने बनाया छाता और उसने डाल दिया। अब हम ऑफिस में थे, हमें फ़ोन आ गया कि बेटा आप ज़रा जल्दी से स्कूल आ जाइए। वो ये मुझे ले गया, हम वहाँ पहुँचे, इसने ब्लैक बोर्ड पे तस्वीर देखी और उसने बच्चे को मारना शुरू। तेरे को तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और मैम कह रही है अरे अरे सर बच्चा है बच्चा, उसको मत मारिए। मैम रुक जाओ, छाता ही नहीं खोला इसने। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम।